बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज यौम आज़ादी है। 75वां साल हम लोग आज़ादी के मना रहे हैं। ये बार बार यौम आज़ादी मनाया क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है? हकीकत में ये बताने के लिए कि लोगों, तुम आज़ाद हो, किसी के गुलाम नहीं। तुम्हारे गुलामी के ज़माना चला गया, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में बसने वाले लोग ज़हनी एतबार से गुलाम हैं। ओहदों के, पैसों के और इज्जतों के मुखलिस नहीं रहे। जब दुनिया में मुखलिस रहे, मुल्क आज़ाद रहा। लेकिन आज ज़हनी एतबार से हर इंसान हिंदुस्तानी गुलाम बना बैठा है। ये एहसास दिलाने के लिए तुम अब गुलाम नहीं हो। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ जो दी हैं, वो इस बात की तलकीन कराने के लिए, तुम्हारे दिलो दिमाग में बिठाने के लिए कि तुम्हारे जो गुलामी के दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब तुम ज़हनी एतबार से अपने आप को आज़ाद समझो। जनरल ने कहा कि हमारी यहाँ सजा जो हुकूमत के खिलाफ बात करे सजाए मौत है, तो उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह अपने सर से रुमाल अमामा निकाला और कहा कि ये अमामा हकीकत में मेरा कफन है, मैं लेके फिरता हूँ कि जब भी मुझे मौत की सजा सुनाई जाए तो फिर वहीं पर मैं मरने के लिए तैयार। तो उस वक्त अंग्रेज ने कहा था, क्या तुझे मालूम नहीं है कि जब हम सूली पर चढ़ा देंगे तो हम अपनी तरफ से तुझे कफन भी देंगे? तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे अंग्रेजों का कफन पहनकर अल्लाह के यहाँ जाओ। ये हमारे अकाबिरीन थे। इन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी औलाद को भी हुसैन अहमद मदनी जैसे बनाओ, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ, हजरत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बनाओ। सबसे पहले इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह हैं और 4 जंगें उन्होंने लड़ी। उस जंग में सबसे पहले शिकस्त देने वाले अंग्रेजों को वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह है। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए तो उस वक्त अंग्रेज ने कहा था, अब हिंदुस्तान हमारे मुट्ठी में, हिंदुस्तान आज हमारे मुट्ठी में। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारी औलाद भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बहादुर बने। इसके लिए हमें अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की, अपने असलाफ की, अपने अकाबिरीन की जिंदगियां उन्हें सुनाना पड़ेगा। और इसी तरह हमारे जज्बात, हमारे तखय्युलात और हमारी ज़हनी फिक्र होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए अपने जान माल जज्बात ज़हनियत और जो कोशिश हो सके वो हम करेंगे। जब तक इस जज्बात के साथ मुसलमानों हमारे पास जज्बात है, हमारे इस मुल्क को हमेशा के लिए तरक्की अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, सुरखरुई अता फरमाए। और मजीद ये कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मुसलमानों की फिक्र हमें करनी चाहिए, मुसलमानों के हुकूक के लड़नी चाहिए, उनके लिए आवाज उठाने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देना चाहती हूँ और बच्चों को भी इस दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अभी जो हजरत जो मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर रोशनी डाली है कि इस भारत जो इंडिया हमारा है, हमारा देश है, इसके लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए और इसके लिए जो कुर्बानी हमारे बड़े बुजुर्ग दे कर गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा मौजू बयान किया है। और इस जुमे भी मैंने सुना कि उन्होंने इस पर बयान दिया। ये बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में। हम लोग भूल गए हैं। उन्होंने एक बात कही थी खुतबे में कि आज़ादी के लिए हम एक होकर कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि हम आज़ादी नहीं बनाते, ये छोड़ चुके। हम ऐसा समझते आ रहे हैं कि ये गैर कौम का लिए है, ये इन्हीं का है। लेकिन जो हजरत जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया है, उन्हें हम ही भूल गए हैं। तो गैर कौम क्या याद रखे?
तो ये बहुत अच्छी बात मौलाना साहब ने इस बार खुतबे में दी, बहुत खुशी हुई। इसी का बरक्स, इसी का जो रिजल्ट है, हर घर पे मुझे तिरंगा दिख रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये अच्छे कदम पे हमें एक रोशनी दिखाई है मौलाना साहब ने। ये उलमा कराम का पहले से ही बहुत बड़ा हाथ है दीन की तरफ हमें खींचने का, हमें रोशनी दिखाने का। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मधुर जी की तरफ से आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। बच्चियां मुझे भी मिल गई, बच्चियां मुझे बाटल पानी है, ले जाओ रोटी। सलामती रहे, तू सलामती रहे, तू सलाम। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। ए बहारे चमन तू सलामत रहे।
सलामत है, वो सलामत है।